सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। అందరికీ నమస్కారం అండి। ఈరోజు మనము సాంఖ్య దర్శనం ప్రారంభం చేసుకోబోతున్నాము। మనము పూర్ణిమ రోజే మొదలు పెట్టుకోవాల్సింది, కాకపోతే కొన్ని అనివార్య కారణాల వలన మనం ఈ పాఠం ఈరోజు చెప్పుకోవడం మొదలు పెట్టుకుంటున్నాము। ఈరోజు ఈ పాఠంలో మనకు కొన్ని ఆశీర్వచన రూపంలో మనం ప్రేరేపించడం కోసం మనకు ముగ్గురు అతిథులు ఆచార్యులు విచ్చేయించారు। సో అందులో ముఖ్యంగా ఆచార్య సత్యజీ గుజరాత్ లో ఉంటారు, వానప్రస్థ సాధకాశ్రమం అక్కడ నడుస్తుంది। అదేవిధంగా ఆచార్య ప్రదీప్ జీ వ్యాకరణాచార్య, ఆచార్య సత్యజిత్ జీ దర్శన ఆచార్య ప్రదీప్ జీ వీళ్ళు వ్యాకరణం చెప్తారు, నాకు వ్యాకరణం సత్యజిత్ గారు దర్శనం చెప్పారు, ఆచార్య ప్రదీప్ గారు వ్యాకరణం బోధించారు। వారు కూడా కురుక్షేత్రం కాంటాక్ట్ లో రావడం లేదు, పూర్తి సంభావన ఉంది। స్వామి బ్రహ్మ విధాన సరస్వతి గారు కూడా వారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో హైదరాబాద్ లో గురుకులం స్థాపించారు। మొట్టమొదటగా ఒడ్లూరు మనకు తెలుసు, కామారెడ్డి జిల్లా, అక్కడ మొట్టమొదటి గురుకులం స్థాపించారు స్వామి బ్రహ్మ విధాన సరస్వతి గారు। వారు కూడా సంభావన ఉంది మనకు రావడానికి। సో ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు మనకు, ఇంకా డోర్బల ప్రభాకర్ శర్మ గారు కూడా వారు ప్రయాణంలో ఉన్నారు, వారు కూడా మనకు మధ్యలో మనం బోధిస్తారు। సో వారి గురించి మీకు అందరికీ తెలుసు, ఇక్కడే కొవ్వూరు కళాశాలలో వాళ్ళు రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపాల్ గా ఉండి ఇక్కడే ముఖ్య సంస్థాపకులుగా ఉండి ఈ సంస్థ గురుకులాన్ని, ఈ కాలేజీ కళాశాలను వాళ్ళు ముఖ్య సంస్థాపకులుగా ఉండి నడిపిస్తున్నారు। సో ఈ నలుగురు విద్వాంసులు మనకు ప్రేరేపించడానికి మనకు ఈరోజు వాళ్ళ అమూల్యమైన ఉపదేశాన్ని మనకు అందిస్తారు। సో మనము ముందుగా ఎవరు అనుకూలంగా ఉన్న వాళ్ళని మనం చూద్దామండి। ఇప్పుడు మన మధ్యలో ఆచార్య స్వామి గారు, వారికి కొంచెం లేట్ అయిపోతుంది, వారు ఏదో సాధనలో ఉన్నారంట। సో ఆచార్య సత్యజిత్ గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు, నేను వారిని నివేదిస్తున్నాను, ప్రార్థిస్తున్నాను, కృపయ మీకు అనుకూలంగా ఉంటే ఆచార్య సత్యజిత్ గారు మాకు ఉద్బోధించవలసిందిగా కోరుతున్నాను। నమస్తే ఆచార్య సత్యజిత్ గారు। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, आपका अनुकूलता हो तो आप हम सबका मार्गदर्शन कर सकते हैं। आचार्य सत्यजीत जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते सभी को, नमस्ते। स्वामी ब्रह्म विधान संस्कृति कुछ देर से आएंगे, इसलिए आपसे निवेदन है। अच्छा जी ठीक है। तो सर्वप्रथम तो मेरी ध्वनि ठीक आ रही है आपको? जी आ रही है आचार्य। अच्छा, तो सभी श्रोताओं को और इस कक्षा में जो प्रारंभ कर रहे हैं सभी को सादर अभिवादन और सबके लिए बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने इस सांख्य दर्शन के पढ़ने के लिए संकल्प किया है और इस दिशा में प्रवृत्त हुए हैं। और मैं संभावना कर सकता हूं कि पहले ये
आप लोगों में से बहुत सौ ने योग दर्शन भी पढ़ा होगा, नए व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो योग और सांख्य, इन दोनों दर्शनों का आपस में बहुत संबंध है। 6 दर्शनों में सांख्य और योग दर्शन, ये दोनों का जोड़ा माना जाता है। अर्थात ये दर्शन एक समान धरातल पर, एक समान भूमिका पर अपनी बात को रखते हैं। जैसे कि न्याय और वैशेषिक दर्शन, और विषय की दृष्टि से, मीमांसा की दृष्टि से पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा अर्थात ब्रह्मसूत्र। ऐसे ये 6 दर्शन, 6 वैदिक दर्शन दो दो के समूह के रूप में हमें परंपरा से प्राप्त है। जिन्होंने योग दर्शन पढ़ लिया है, उसमें भी चूंकि व्यास भाष्य भी आप लोगों ने देखा है, उसमें भी बहुत सारे सिद्धांत की बातें आई होंगी और आप लोगों ने समझी होंगी। लेकिन यदि केवल सूत्र की दृष्टि से देखा जाए, मूल ग्रंथ की दृष्टि से देखा जाए, तो सांख्य और योग में सांख्य को अध्यात्म का सिद्धांत भाग माना जाता है और योग दर्शन को उसका प्रायोगिक या व्यवहारिक रूप माना जाता है। एक ही बात को वो अलग अलग स्तरों पे कहते हैं, समझाने की दृष्टि से, व्यवहार और सिद्धांत की दृष्टि से। लेकिन दोनों में ही, योग दर्शन में भी सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत अध्यात्म के, वो हमें परिलक्षित होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। और व्यास भाष्य में तो उसका काफी विस्तार किया गया है, प्रश्नोत्तर किए गए हैं। लेकिन अगर सांख्य को हम कहें कि ये केवल सिद्धांत है, तो ऐसा भी नहीं है। इसमें भी जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी व्यवहारिक बातें भी हमें देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेगी, वो जीवन में व्यवहार के रूप में हमारे को लाने को मिलेंगी। लेकिन इन दोनों को एक ही बना करके प्राचीन काल में ऐसा कुछ लोग मानते हैं उस दृष्टि से कि जहां सांख्य योग शब्द आता है, विशेष रूप से गीता में, महाभारत में अनेक जगह पर सांख्य योग जुड़ करके आता है, तो वो दोनों को मिला करके कहा गया है। और अनेक जगह पे केवल योग शब्द आता है, वो भी सांख्य का वाचक होता है। कुछ स्थल ऐसे प्राप्त होते हैं। तो आज हम योग को, मतलब योग दर्शन को हम लेते हैं और सांख्य को अलग लेते हैं। लेकिन पहले सांख्य शब्द बोला जाता था तो उसमें सांख्य और योग दोनों सम्मिलित थे, क्योंकि जोड़ा है। और यदि योग शब्द भी बोला जा रहा है तो भी सांख्य का ग्रहण वहां पर होता था। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि ये दोनों समान शास्त्र है, और जिनकी योग दर्शन में रुचि है, साधना में रुचि है, उनको सांख्य दर्शन भी पढ़ना चाहिए। योग दर्शन को और समझने में इससे सहायता होती है, और अन्य अनेक अतिरिक्त विषय भी हमें सांख्य दर्शन में प्राप्त होते हैं। और सांख्य दर्शन जिन्होंने पढ़ा है, उनको योग दर्शन भी पढ़ना चाहिए। उसमें अध्यात्म की स्पष्टता और एक मार्ग की स्पष्टता हमें प्राप्त होती है। तो सांख्य दर्शन हमें मुख्य रूप से क्या बताता है कि हम अध्यात्म या साधना में चल रहे हैं, तो उसके लिए क्या सोच होना चाहिए, क्या विवेक की स्थिति होनी चाहिए, हमारे को क्या समझ होनी चाहिए, तब हम अध्यात्म में चल पाएंगे। अध्यात्म में चलने की इच्छा बहुत से व्यक्तियों की है, अन्य कारणों से भी, जिन्होंने सिद्धांत को और अध्यात्म के मूलभूत आधार को न भी समझाओ, लेकिन मन में भक्ति भाव है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, और योगियों के बारे में सुना है, ईश्वर की प्राप्ति के बारे में सुना है। ऐसे कुछ कुछ बातें जिन्होंने देखी, सुनी है, और अंदर से उस ओर आकर्षित हुए हैं कि हमें भी इसको समझना है, हमें भी इस मार्ग पर चलना है। साधु संतों को देखते रहते हैं तो उनके प्रति कि भाई ये लोग योग की साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो मुझे भी इस तरफ चलना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा वर्ग होता है जो हमें, जो इस भावना से योग के तरफ प्रवृत्त हो, और वो योग की कुछ बातें सीख करके कि यहाँ ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, और उस ओर प्रवृत्त होते हैं, वो करने लगते हैं। लेकिन इसको
हम देखें कि ये इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे चल करके उनको भी अध्यात्म की और इसकी समझ आनी चाहिए, और तब इस मार्ग के ऊपर वो प्रवृत्त अधिक हो पाते हैं। ये तो जो प्रारंभिक भावना है, हम आचरण करने लगते हैं, व्यवहार करने लगते हैं, लेकिन करते-करते बहुत सारे प्रश्न स्वतः ही आएँगे, जिज्ञासाएँ होंगी। व्यवहार में कुछ बातें आएँगी कि ऐसा क्यों? क्योंकि हम विचारशील हैं, मनुष्य हम विचार करते हैं, तो ये प्रश्न तो आएँगे ही। जो समझ कर के कर रहा है, योग दर्शन आदि का व्यवहार कर रहा है, उसको ये प्रश्न आएँगे ही। तो उनका समाधान यदि प्राप्त ना हो, तो योग मार्ग व्यक्ति का शिथिल होता है, ढीला पड़ता है, उसमें अड़चन आ जाती है। वो सोचने लगता है कि इसका समाधान क्या है? वो प्रश्न की तरफ झुक जाता है। क्योंकि हमारा सबका स्वभाव है कि हम या तो बिना समझे चलते रहते हैं, हम कुछ कारण प्रश्न नहीं उठा रहे हैं तब भी चल लेते हैं। लेकिन जब हम समझने लगते हैं, तो अगर प्रश्न उठ गया है और उसका समाधान नहीं आया है, तो हमारे को रुकावट होती है, हमारे को उसमें शिथिलता आती है। तो हम जब विचार पूर्वक चलने लगते हैं, तो उन प्रश्नों का समाधान, उन विषयों की चर्चा कि आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा क्यों मुक्ति को चाहता है, और हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, दुखों से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, इसका निश्चय होना अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है। और वो कैसे होगा, इस पर भी विचार बहुत बड़ा निर्णय है। तो सांख्य दर्शन यहीं से प्रारंभ करता है अपनी बात को, और विचारधारा को, विचार को, चिंतन को बड़े व्यापक रूप से प्रस्तुत करता है। सीधे सीधे निर्णय नहीं बता देता कि हमें बस ऐसा करना है और ऐसा मानना है। उसकी चर्चा करता है कि कोई ऐसा समझ सकते हैं तो क्यों, और ऐसा समझ सकते हैं तो क्यों, और ऐसा समझ रखा है तो वो ठीक है या नहीं है, वो उचित है या नहीं है, वो निष्कर्ष ठीक है या नहीं है। तो ये सारी चर्चाएं होती हैं। हमारे मन में भी बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं जिनकी बुद्धि विवेचनात्मक है, तर्कयुक्त है, और नहीं तो हमारे मन में कुछ प्रश्न आएंगे, लेकिन और अन्यों किसी के मन में कोई प्रश्न आ सकता है, किसी के मन में कोई प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे इन्हीं प्रश्नों को समाहित करते हुए समाधान का प्रयास किया गया है। उन प्रश्नों को पूर्व पक्षी की तरफ से उठाया गया है, उसकी चर्चा की गई है। क्योंकि उस काल में जब ये सांख्य दर्शन की रचना हुई महर्षि कपिल के द्वारा, तो परंपरा में वो भी चूंकि अध्यात्म के ऊंचे पहुंचे हुए ऋषि थे, तो उनको भी, उनसे भी मिलने वाले और अध्यात्म में चलने वाले नवीन लोग और चिंतनशील लोग आते मिलते रहते हैं, उनके प्रश्न होते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का हमारे को यहाँ पर संकलन मिलता है, उसकी चर्चाएं होती है। जब हम सांख्य दर्शन पढ़ेंगे, तो उन सब प्रश्नों का और उनके समाधानों का लाभ हमें प्राप्त होगा। और जो प्रश्न आदि हमारे मन में कभी भविष्य में आते, और फिर हम किसी गुरु के पास, आचार्य के पास जाके प्रश्न करते, उनका ज्ञान हमारे को प्रारंभ में ही हो जाता है, जिससे कि रास्ते की, मार्ग की हमारे को सरलता रहती है। और आज के युग में जो हमारा बौद्धिक विकास है और हमारा जो अध्ययन आदि है, वो अधिक युक्ति संगत, अधिक तर्क संगत है। विज्ञान के अध्ययन और आधुनिक पठन पाठन से हमारे मानव जाति के मस्तिष्क उस दिशा में अधिक विकसित हुए हैं, और विशेष रूप से जितनी नई पीढ़ी है वो उतनी अधिक विवेचना और तर्क, युक्ति और इनके ऊपर केंद्रित रहती है। उसको प्रश्नों का समाधान चाहिए, और बढ़ने की उनकी रुचि नहीं होती है। तो आज के काल में यदि हम पिछले कुछ 100 सालों की तुलना में देखें, तो आज अधिक चिंतनशील व्यक्ति हैं, और उनके लिए ये सांख्य दर्शन बहुत अनुकूल होगा। उन्हें अपने बहुत सारे प्रश्नों का समाधान होगा, एक संतुष्टि की प्राप्ति होगी कि जिन प्रश्नों को वो विभिन्न सत्संगों में मन में उठाते रहे हैं, प्रवचन सत्संग सुनते सुनते भी बाद में ये प्रश्न उठ जाते हैं, उनका समाधान नहीं मिल पाता। तो एक सिद्धांतों की स्पष्टता होने से बहुत सारे प्रश्नों का समाधान वहां उठा करके भी हुआ है। और जब सिद्धांतों की स्पष्टता हो जाती है,
तो और भी ऐसे प्रश्न जो हमारे मन में कभी उठ जाएं लेकिन सांख्य में सीधे सीधे नहीं उठा करके समाधान किए गए हैं, या अन्य व्यक्तियों के मन में जो प्रश्न आते हैं उनका समाधान करने की स्थिति, उनका समाधान करने की योग्यता, पात्रता भी हमारी बन जाती है। क्योंकि जब हम मूलभूत सिद्धांतों को समझ लेते हैं तो फिर समाधान को ढूंढने में, समझने में हमें अड़चन नहीं होती है, संदेह नहीं होता है। नहीं तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया से नहीं निकलता है, नहीं गुजरता है, तो वो समझ का क्षेत्र उसका विकसित नहीं होता है। तो अध्यात्म में चलते-चलते किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, तो यही सोचता है कि भाई ये भी साधक है, ये भी साधक है, ये भी आचार्य है, ये भी आचार्य है, और ये भी उपदेशक हैं, ये भी उपदेशक हैं। अब ये सभी ठीक ही लगते हैं उसको, तो कौन सी मानूं मैं? वो निर्णय नहीं कर पाता है, और ऐसे में असमंजस भी होता है। कभी समाधान भी निकाल लेते हैं या चुपचाप रह जाते हैं कि इन प्रश्नों का कोई समाधान नहीं है। जब इन्हीं को समाधान नहीं हो रहा है, ये अलग-अलग विद्वानों में, आचार्यों में कुछ भिन्नता है, तो मैं तो कहाँ से कर पाऊंगा, और वो उन विषयों को छोड़ देता है, अपनी जिज्ञासा को समाप्त कर देता है। और वो बाधा तो अंदर बनती रहती है, अंतर्मन में वो चीजें बैठी रहती हैं, और इस मार्ग पे चलने में हमें अनजाने में ही दिक्कतें आती हैं और हम उसको अपने लिए बाधा खड़ी कर लेते हैं। तो जब इन प्रक्रियाओं से व्यक्ति गुजरता है, सांख्य दर्शन से व्यक्ति गुजरता है, तो ऐसी स्थिति में उसको उन प्रश्नों का समाधान मिलता है जो इधर-उधर चलते हुए नहीं प्राप्त हो पाता है। बहुत ही अच्छी स्पष्टता होती है, क्योंकि आप स्वयं भी अनुभव करते होंगे, और नहीं करते तो आपको बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो कहते हैं कि जी हम अध्यात्म में बहुत समय से चल रहे हैं, बहुत सारे प्रवचन सुने हैं, बहुत सारे पुस्तकें पढ़ी हैं, ऑडियो वीडियो आजकल देखते हैं, लेकिन कुछ स्पष्टता नहीं हो पा रही है, कुछ एक निश्चितता नहीं हो पा रही है। अच्छी तो लगते हैं और मैं समय भी लगाता हूँ, लेकिन पूरी तरह से निर्णय नहीं हो पा रहा। तो ये जो असमंजस है, ये जो संशय की स्थिति है, ये बड़ी बाधक बन जाती है आगे चल करके। प्रारंभ में रुचि से हम सबको पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, इसको सुना, उसको सुना, लेकिन उनके जो अंतर विरोध हैं, वो हमें बाधा खड़ी करते हैं, और एक सच्चा साधक फिर असमंजस में आ जाता है, और केवल श्रद्धा से और थोड़ा-सा चल रहा है, वो किसी एक को मान के चलता रहता है, नहीं तो विचारशील, बुद्धिशील व्यक्ति को प्रश्न खड़े हो जाते हैं। उनका आखिर समाधान कहाँ होता है हमें? तो इस वैदिक परंपरा के जो ऋषि हैं, उन्होंने, ये बड़ी लंबी परंपरा है और वेद से जुड़ी हुई परंपरा है, जिन्होंने वेद को समझा है, जो ऋषि बने हैं, और उन लोगों ने फिर सार के रूप में हमें मोतियों को यहाँ पर दिया है। अ, अमूल्य उपदेश, अमूल्य सिद्धांत हमें यहाँ पर दिए हैं, लेकिन वो बड़े संक्षेप से मिलते हैं हमें, सूत्रों के रूप में मिलते हैं। वो व्याख्याएं करते थे, बहुत सारी बाद के लोगों के द्वारा की गई व्याख्याएं हैं, टीकाएं हैं, और अब भी हम उनको भी पढ़ते हुए किसी गुरु आचार्य की अपेक्षा अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारा संस्कृत का ज्ञान और अन्य समझ उतनी नहीं होती है, और गुरु आचार्य ने उन चीजों को पढ़ा होता है, समझा होता है, विचारा होता है, तो वो अपेक्षा से हमारे को सरलता से हमारी भाषा में और हमारे आधुनिक उदाहरणों को देते हुए और विषय को समझाने में, हमारी स्थिति के अनुसार समझाने का प्रयास करते हैं, और उसमें हमें एक सफलता मिलती है। लेकिन ऋषियों की बड़ी कृपा है, उन्होंने सूत्र रूप में भी दिया, तो वो हमें प्राप्त होता है। तो आप लोगों का बहुत ही सौभाग्य है कि आपके लिए ये अवसर उपलब्ध हो रहा है कि आप सांख्य दर्शन को पढ़ पा रहेंगे। आपका एक ज्ञान, एक ज्ञान, एक विवेक प्राप्त होगा। योग दर्शन पढ़ते हुए जो विवेक ख्याति की चर्चा आती है, जो है सांख्य, सांख्य समझ है, जो ज्ञान है, समझ है, उसकी प्राप्ति। क्योंकि अगर योग दर्शन पढ़ते पढ़ते कई बार ये लगने लगता है व्यक्ति को कि मैं साधना करूंगा, ध्यान करूंगा, तो विवेक की प्राप्ति मेरे को हो जाएगी, ध्यान करने करने से हो जाएगी। ध्यान करने से भी उसमें सहायता मिलती है, लेकिन इस प्रक्रिया से भी हमें गुजरना होता है, और फिर जब हम ध्यान आदि के अष्टांग योग के मार्ग पर चलते हैं, तो बहुत ही शीघ्र अच्छी तरह से हमें विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। तो आप सभी का सौभाग्य है कि आपको ये इस परंपरा में सांख्य को समझने का अवसर मिलेगा, अधिकाधिक शुद्ध रूप में आपको सुनने का अवसर मिलेगा, और आप
वो बहुत स्पष्ट होंगी चीजें, और आपका परमपिता की कृपा भी है, अपने कर्माशय भी है कि हमें ऐसी सुविधाएं और ऐसे साधन उपलब्ध हुए हैं कि हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, समझ को बना सकते हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी का बहुत शुभकामना के रूप में आशीर्वाद करता हूँ कि आपका इच्छाएं सफल हों और आपको इस समझने में सहायता मिले। और आचार्य लोकेश जी का भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपने प्राप्त ज्ञान को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए ये बीड़ा उठाया है, और वो सतत प्रयत्नशील हैं। और उनके लिए भी ये बहुत पुण्यकर और सौभाग्य की बात है। उनको भी सांख्य को और अधिक समझने और विस्तार में जाने का अवसर मिलेगा, कि पढ़ाते समय हम और अधिक विचारते हैं और गहराई में जाते हैं, और आप जो श्रोता लोग हैं वो भी विविध प्रकार के प्रश्न करेंगे, उससे भी बहुत कुछ सीखने समझने को हमें मिलता है। तो सबकी उन्नति है, अध्यापकों की, आचार्य की भी है और श्रोताओं की भी है। मैं पुनः सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ, और मैं सोचता हूँ समय भी लगभग हो ही गया है लोकेश जी, जी तो आचार्य पुनः दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। ओम, सभी को नमस्ते। जी, धन्यवाद आचार्य जी आपका भी। तो आपने हमको सांख्य दर्शन का हमारे जीवन में कैसे आवश्यक है, मूलभूत सिद्धांतों को हमको समझाया। इन लोगों को मैं अगले दिन मैं उसको तेलुगु में समझाऊंगा फिर पुनः से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। मैं इस विषयों को मैं लोगों को प्रस्तावित कर दूंगा कल। तो और भी हमारे लोग बीच में आचार्य जी उपस्थित हुए हैं, तो उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ। पहले आचार्य दुर्बल प्रभाकर शर्मा भी अभी उपस्थित हुए हैं, तो मैं ఆచార్య से దుర్బల్ ప్రభాకర్ శర్మ గారితో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. కృపయ వారు కూడా ప్రయాణంలో ఉన్నారు. అయినా కథన మాట చేత వారు కూడా మనకు ఉద్బోధించడానికి వారు విచ్చేయిచున్నారు. తో మే గురువు గారిని ప్రార్థిస్తున్నాను, కృపయ మీ ఉద్బోధనాన్ని ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఆచార్య దోర్బల ప్రభాకర్ శర్మ గారు म्यूट లో ఉంది आचार्य जी मेरे, आपका म्यूट में है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना न्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं या सत्संस्कृति संप्रदाय जननी या सर्वविद्या प्रसूता या देशस्य जनस्य सर्ववचसाञ्च ऐक्यप्रदानोद्यता या वेदोपनिषत् पुराणचय सत्काव्यश्रिया राजते सा भाषाद्युसदां सदा विजयताम् आचम्रतारुणम् रत्नाकरा गौतपदां हिमालय किरीटिनी ब्रह्मराजर्षिरत्नाख्या वन्दे भारतमातरम् वन्दे भारतमातरम् स्वधाम्ना काण्डेन प्रतिहततमस्काण्डमनिशम् भासद्विदृग्याम् हरितविनयिच्छात्रनिकरम् मुधा कुर्वत् श्रेष्ठ प्रतिघटवचो हेतुरहितम् निधायान्तर्वन्दे हयवदन रूपम् हृदि पुरोः श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यः परमात्मा अस्माकं सकलविध बुद्धिः प्रेरयति सर्वाणि इंद्रियाणि प्रवर्तयति तस्य परमात्मनः श्रेष्ठं तेजः ध्यायन्तः वयं सर्वेपि अत्र
समावेशे उपस्थिताः सर्वेषां हार्दं धन्यवादाञ्जलिं समर्पयामि। इतः पूर्वमेव संस्कृत अध्ययनस्य भारतीय परम्परायाः विशिष्टत्वस्य वर्णनम् एवं अनुभवञ्च निरूपितवन्तः स्वामिनः श्री सत्यश्री महाशयाः। सत्यजित जी, मुनि सत्यजित जी। तथा मया किमपि विशेषेण वक्तव्यं किमपि नास्ति, तथापि वयं संस्कृतस्य शास्त्राणां च अध्ययनं कुर्मः इत्येव एतदेव अस्माकं जीवनस्य मुख्यं भवति। यतः मानवस्य जीवनं केवलं पशुपक्षि कृमिकीटवत् आहार निद्रा भय मैथुन आदि कार्यस्य कृते न भवति। केवलं किमपि विशिष्टत्वम् अस्माभिः साधनीयमेव। किं तद् विशिष्टत्वं? ज्ञानं, धर्मः। धर्मः ज्ञानं च अनिवार्यम् अस्माभिः अध्येतव्यौ अंशौ भवतः। धर्मः लोकस्य व्यवहारस्य कृते अपेक्षितः भवति। ज्ञानमपि धर्मस्य निर्वहणार्थं तत्त्वस्य अवगमनार्थमपि ज्ञानम् अनिवार्यं भवति। अस्माकं पूर्वजाः सर्वेपि भाषाभेदं न कुर्युः जनाः। सर्वेपि जानन्तु इति दृष्ट्या एव भाषाः चिन्तितवन्तः। देवीं वाचमजनयन्त देवाः तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानो मन्द्रा ईशमूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुता एतु इति वयं भाषा विषये वैदिकं मन्त्रमेवं श्रुतवन्तः। मनुष्याणामेव कृते विश्वरूपाः पशवो वदन्ति इत्युक्ते ये केवलं भाषणं कुर्वन्ति ते मनुष्याः वा पशवः वा पशुवदेव भवन्ति। सानो मन्द्रा इषमूर्जन् दुहाना धेनुर्वाक् अस्मान् उपसुष्टुता एतु इति। मन्द्रा सती वाणी, उपसुष्टुता सती। कदा भाषा सुष्ठुता भवति, सम्यक् स्तुता भवति इत्युक्ते व्याकरणदोषरहिता, हेतुबद्धा, शास्त्रसम्बद्धा भाषा एव उपसुष्ठुता भवति। अहं गच्छामि, भवान् गच्छति, सः गच्छति, एषः गच्छति इति व्यावहारिकभाषा। व्यावहारिकभाषां वयं जानीमः एव, अप्रयत्नेनापि जानीमः। अस्माकं चेष्टापि एका भाषा भवति। मनुष्यः यथा चेष्टते पशुपक्षिकृमिकीटकादयः तथा चेष्टितुं न शक्नुवन्ति। केचन विशिष्टाः पशुपक्ष्यादयः किञ्चित् चेष्टां कर्तुं शक्नुवन्ति, किन्तु मनुष्यः सर्वः भावं सम्यक् प्रकटयितुं शक्नोति, किन्तु केवलं भावस्य प्रकटनेन न भवति, परम्परायाः अपि प्रकटनेनैव मनुष्यस्य विशिष्टत्वं भवति। सर्वैः अङ्गीकृतं यद् भवति, शास्त्रदृष्टेन कर्मणा निर्णीतं यद् भवति, एवं परम्परायाः
रक्षकं यद्भवति तादृशं वचनमेव प्रमाणं भवति। वेदः प्रमाणमित्यत्र किं प्रमाणम्? एकमेव वेदस्य प्रामाण्यस्य कारणं वदन्ति। वेदस्य अध्ययनं सर्वं, वेदस्य अध्ययनं नित्यम् अध्ययनं। यत् पदं पुरातन ऋषयः प्रयुक्तवन्तः, यद् वाक्यं प्रयुक्तवन्तः तदेव वाक्यं वयम् इदानीमपि वदामः। सत्यमेव जयते नानृतमिति पूर्वजनाः यद् वाक्यम् उक्तवन्तः तद्वाक्यमेव वयम् इदानीमपि वदामः। एवमेव सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमाहुत्य प्रजातन्तुं मा व्यगच्छत्सिः इत्यादीनि वचनान्येव वयं प्रामाणिकतया स्वीकुर्मः। किमर्थं स्वीकुर्मः इत्युक्ते केवलं प्रमाणमिति कृत्वा एव। अतः या भाषा प्रमाणीभूता भवति सा भाषा एव प्रामाणिकी भवति। या शास्त्रबद्धा भाषा भवति सा एव युक्तिबद्धा भवति। या सदाचार प्रवर्तिका भाषा भवति सा एव अत्यन्तं सुष्ठुता भवति। अतः प्रमाणभूता सर्वैरपि अनिवार्यम् एका भाषा पठनीया, सा भाषा संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषायाः अध्ययनेन वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि ज्ञानं भवति। तत्रापि मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति कारणतः व्याकरणज्ञानम् अत्यन्तम् आवश्यकम् अस्माकं। विना व्याकरणं, विना सांख्यं, विना योगम्। अतः सांख्यज्ञानं, योगज्ञानम् एवं व्याकरणज्ञानम् एवं शरीरस्य आयुषः रक्षणज्ञानमपि अत्यन्तम् अनिवार्यम् अस्माकम्। अतः सर्वाणि ज्ञानान्येव, लौकिकान्यपि ज्ञानान्येव, किन्तु लौकिकानि वैदिकानि अपि ज्ञानानि तत्रापि लौकिकवाक्यानि तात्कालिकानि, वैदिकवाक्यानि शाश्वतिकानि। वेदेषु यत् प्रमाणमस्ति तदिदानीमपि सम्यक् स्तूयते। अतएव सानो मन्द्रा इशम् ऊर्जं दुहाना धेनुर्वाक् अस्मान् उपसुष्टुता एतु इति। किमर्थं का भाषा उच्यते अस्माकं समीपे? सा भाषा उपसुष्टुता एतु आगच्छतु। का भाषा इत्युक्ते मन्द्रा। संस्कृतस्य भाषणं यदा कर्तुम् इच्छामः सहजतैव मन्द्रत्वं भवति। यदि वेगेन भाषणं कुर्मः तदा अन्या भाषा जायते। इदानीं हिंदी भाषा कथम् उत्पन्ना, एवं तेलुगु भाषा कथम् उत्पन्ना, वंगभाषा कथम् उत्पन्ना? ज्ञायते इति कृत्वा वेगेन भाषणं कुर्मः इति कृत्वा वेगभाषया अपशब्दानां सुशब्दानां वयं समावेशनं कुर्मः। अतएव सर्वाः भाषाः संस्कृततः जाताः अपि संस्कृतभाषाज्ञानेन भाषाणां पुनः नूतनं चैतन्यं जायते। अतः नूतन चैतन्यस्य उत्पत्त्यर्थं मन्द्रया पद्धत्या भाषणं कर्तव्यम्। नाम विशेषणं किं वदिष्यामि, विशेष्यं वा किं वदिष्यामि, कुत्र ह्रस्व कुत्र अहं वाक्यं कर्मणि प्रयोगं करोमि, कर्तरि प्रयोगं करोमि इति चिन्तां न कुर्मः तर्हि सा संस्कृतभाषा न भवति। अतः मन्द्रा, सा नो मन्द्रा, मन्द्रा इति तदर्थमुक्तम्। इशमूर्जं दुहाना, इशं नाम अस्माकम् अपेक्षितं सर्वं।
ऊर्जं बलोपेतं प्रमाणभूतम् आहारं ददाति। ऊर्जं शक्तियुक्तम् आहारं ददाति। भाषा एव उत्तम आहारं ददाति। अन्य आहाराः सर्वेपि भिन्न भिन्न कार्यैः जीवनं येषां भवति तेषां जीवनं सामान्य जीवनम् इत्युच्यते। ये भाषारक्षकाः तेषां जीवनं भाषायाः रक्षणार्थं यज्जीवनमस्ति तद् अत्यन्तम् उत्तमम्। अत एव अस्माकं वीरलोकेशः केवलम् ईशः न, केवलं शः। शः इत्युक्ते शं करोति इति शः। ईशः इत्युक्ते इयं शं च करोति। इयम् इत्युक्ते लक्ष्मीम् इत्यर्थः। ई अस्य पत्नी ई लक्ष्मीः, इयमपि करोति। अतः ई च शं च ईशः भवति। ईशः नाम लोकेशः। लोकस्य ईशनं करोति इति लोकेशः। लोकस्य ईशनं बहवः कुर्वन्ति राज्याधिकारिणः। तत्र निरपेक्षं जीवनं यः करोति सः वीरलोकेशः भवति। एवं बहु सेवारूपेण निरन्तरं धनं कथं जीवनं कथम् इति न चिन्तयत्येव तस्य गुरवः अत्यन्तम्। अतः तदुपदेशानुसारं जीवनं करोति इति। तथैव केचन भाषार्थं जीवनं कुर्वन्ति, केचन वेदार्थं जीवनं कुर्वन्ति, केचन यज्ञार्थं जीवनं कुर्वन्ति, केचन संप्रदायार्थं जीवनं कुर्वन्ति, केचन स्वधर्मपथ मार्गे गन्तुं जीवनं कुर्वन्ति, केचन लोकस्य किमपि साधनीयम् अलौकिकं बलम् इति मत्वा जीवनं साधयन्ति। अतः बहवः बहुविधाः कुर्वन्ति। वीरलोकेशं तस्य पिता एतदर्थं सृष्टवान्। तस्य गुरवः अपि द्वितीयं जन्म उत्तमं दत्तवन्तः। अतः इदानीम् अहं स्तुतिं न करोमि, स्तुतिमपि करोमि। किमर्थं करोमि इत्युक्ते संस्कृतं वदति इति कृत्वा एव सुष्ठुता भवति इति। सा नो मन्द्रा इषम् ऊर्जं दुहाना धेनुर्वाक्। वागेव धेनुः अस्माकं। गौः क्षीरं ददाति, तद्वारा तत्काले जीवनं भवति। किन्तु वाग्रूपा धेनुः यत् क्षीरं ददाति तत् क्षीरं परम्परां रक्षति, प्रामाण्यं रक्षति, युक्तिं रक्षति, मनुष्यस्य मनुष्यत्वं रक्षति, मनुष्यस्य देवत्वमपि रक्षति, मनुष्यस्य कथं जीवनपद्धतिरिति बोधयति, गुरौ श्रद्धां कल्पयति, मनुष्येषु परस्परं सहकार भावनां जनयति, विद्रोहिणाम् उपरि अपि प्रेम करोति। एवं अद्वेगिनाम् उद्वेगिनामपि अनुद्वेगिनाम् उद्वेगिनामपि समन्वयं करोति भाषैव। विना भाषां समन्वयः नास्ति, विना भाषां वीरत्वं नास्ति। अतः तादृशं वीरत्वं साधयितुं वयं सर्वेपि एकैकः अत्र श्रोता प्रायशः 50-60 जनाः सन्ति। एते उपस्थिताः अनुपस्थिताः आगमिष्यन्तः अपि सन्ति, केचन भविष्यन्ति। एते सर्वेपि वयं सर्वेपि स्वगुरुनिष्ठां साधयामः। अस्माकं बोधकस्य गुरोः या निष्ठा वर्तते सा निष्ठा श्रोतॄणामपि भवेत्। तदा एव इषमूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मान् उपसुष्टुता एति। मयि संकोचं करोमि, मम कोऽपि लाभः न भवति। अहम् असंकोचं वचनं वदामि, असंकोचं मम भावस्य प्रदर्शनं करोमि अथवा भावं प्रकटयामि, तदा एव मम भावं जनाः जानन्ति। अहं संकोचेन अन्तरेकं बहिरेकं वदामि, तद् अपूर्णता भवति। मनुष्यः स्वकीयं भावं परिपूर्णं कृत्वा अन्येषां जनानामपि मार्गदर्शनं कुर्यात्। तादृश पद्धतौ वर्तते अस्माकं लोकेशः। अत एव विना कार्यं न स्थातव्यम्।
विना भाषणं न स्थातव्यं, विना पाठनं न स्थातव्यं, विना श्रवणं न स्थातव्यम् इत्येव अस्माकं स्वाध्यायः इत्युक्ते श्रवणं, प्रवचनम् इत्युक्ते भाषणं। प्रवचनं श्रवणं निरन्तरं कर्तव्यमेव। किमर्थम् इत्युक्ते धर्मस्य जगतः प्रतिष्ठायै। मनुष्याः जानन्ति किन्तु न वदन्ति, तर्हि तद्वारा प्रसारः न भवति। ये जानन्ति ते वदेयुः। भारतदेशस्य इदानीं पाश्चात्य प्रवेशः जातः। पाश्चात्य प्रवेशः एव जातः, प्रवेशमात्रं न जातं। पाश्चात्य प्रवेशेन पाश्चात्य भावप्रवेशः जातः। पाश्चात्य जीवनमागतं, पाश्चात्य औषधमागतं, सर्वं पाश्चात्यमयम्। इदानीं जीवनमपि मातापितृबद्धं जीवनं नास्ति, गुरुबद्धं जीवनं नास्ति, एवं संस्कारबद्धं जीवनं नास्ति, श्रवणबद्धं जीवनं नास्ति, उत्तम आदर्श दर्शनबद्धं जीवनं नास्ति। अतः तस्य सर्वस्यापि उपायः वर्तते, निवारणोपायः, दोष परिहारण उपायः संस्कृताध्ययनं, संस्कृत्यध्ययनम् एवं अस्माकं भारतीय पद्धत्यध्ययनं। तत् आबाल्यं बालकाः जानन्ति चेदेव कर्तुं शक्नुवन्ति, ज्ञातुं शक्नुवन्ति। बाल्यजीवनं नष्टं, यौवनजीवनमपि नष्टम्। इदानीं वृद्धाः केवलं ज्ञानस्य आश्रयभूताः सन्ति। तेपि श्रवणमेव प्रधानमिति चिन्तयित्वा शृण्वन्ति, कर्तुं न शक्नुवन्ति केचन, पुनः पाठयितुं न शक्नुवन्ति। तथापि धैर्यं स्वीकृत्य वयं सर्वेपि बालान् कुर्मः, ग्रहणधारणपटून् कुर्मः, युवकान् महाशक्तिशालिनः कुर्मः, वीरान् कुर्मः युवकान्। एवम् अस्माकं लोकेश दीक्षा एव अस्माकं दीक्षा, लोकेश संकल्प एव अस्माकं संकल्पः। लोकेशः इत्युक्ते ब्रह्म, ब्रह्मणः संकल्पः यः अस्ति स संकल्पः अस्माभिः साधनीयः। सर्वैरपि कार्यं क्रियताम्। अहम् अधिकं प्रसङ्गं कृत्वा भवतां प्रारंभ कार्यक्रमस्य अहं विलम्बकः न भवामि। स्वामिनः सत्यश्री महाशयाः अत्यन्तम् उदारं शान्तं वचनम् उक्तवन्तः। तेषां कृते एवं श्रोतॄणां भवतां सर्वेषां कृते च आर्तं प्रणामाञ्जलिं समर्पयामि। अस्माकं लक्ष्यं सिद्ध्यतु। धर्मस्य जयोस्तु, अधर्मस्य नाशोस्तु, प्राणिषु सद्भावनास्तु, विश्वस्य कल्याणमस्तु, संस्कृत भाषायाः अभिवृद्धिरस्तु, गवां संरक्षणमस्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अस्तु, धन्यवादः आचार्य। बहु सरलभाषया भवन्तः अस्मान् प्रेरितवन्तः। तो सर्वे जानन्ति एव महोदयस्य भाषा अत्यन्त सुष्ठु शैली वर्तते। सरलपद्धत्या महोदयः अस्मान् प्रेरयति। तो अस्माकं जीवने कथं स्थातव्यं, भाषा कीदृशी आवश्यकी, अन्यत् अस्माकं जीवने स्वाध्यायं कथम् आवश्यकम् इत्यादीन् विषयान्, बहून् विषयान् उक्त्वा अस्मान् प्रेरितवन्तः। तो प्रायशः सर्वे ज्ञातवन्तः। पुनरपि अहं श्वः एतान् विषयान् पुनः अनुवादं करिष्यामि। अस्तु महोदय, बहु बहु धन्यवादः। भवन्तः अस्मान् केवलं निवेदनमात्रेण अस्मान् अत्र आगत्य प्रेरितवन्तः। धन्यवादः। अस्माकं मध्ये अन्यः एकः आचार्यः, व्याकरणाचार्यः, आचार्य प्रदीप। किं महोदय? मम अनिवार्य प्रयाणम् अनिवार्यमेवं भवति, अतः यदि न श्रूयते क्षम्यताम्, यदि श्रूयते न क्षम्यताम्, आचर्यताम् इत्यर्थः। सम्यक् अवगतवन्तः महोदय सर्वे। अस्तु, धन्यवादः महोदय। महोदयः सत्यश्री महोदयः अपि मुख्यातिथिः प्रयाणे अस्ति।
सः आं महोदय। कार्याने वर्तते इति मन्ये। अहं रेल् याने अस्मि। अत्र बहु ध्वनिः अस्ति। ध्वनिमेलनेन मम ध्वनिः भवतां हृदये मिलिता वा न वा न जानामि। अस्तु महोदय, तो दृश्यते एव भवन्तः अपि रैल् मध्ये एव अस्ति इति। मध्ये मध्ये ध्वनिरपि आगच्छति, परन्तु एवम् अधिकं न आगतः, तो न्यूनमेव आगतं। तो सम्यक् भवतः ध्वनिः अत्र श्रुतं, सर्वे जनाः श्रुतवन्तः। अस्तु आचार्यः, तो अस्माकं मध्ये आचार्य प्रदीप आचार्यः वर्तते। तो महोदयमपि प्रार्थयामि, कृपया भवन्तः अपि अस्मान् प्रेरयन्तु इति अहम् आचार्य महोदयं प्रार्थयामि। आचार्य प्रदीप महाभागः। ॐ त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते स्वं नमीमहे। उपस्थित सभी विद्वज्जन, इस कार्यक्रम और कक्षा के संचालक आचार्य लोकेश जी, अन्य सभी इस कक्षा में समुपस्थित अध्ययनार्थी महानुभाव, हम सभी के लिए ये परम सौभाग्य का अवसर है कि इस मानव जीवन को प्राप्त करके मानव जीवन के अनुकूल जो कर्तव्य हैं उनको करने के लिए हम सतत प्रयत्नशील हैं, और उसके लिए ऋषियों का सानिध्य जो एक सुदीर्घ परंपरा से मानव जाति को प्राप्त है, उसको भी प्राप्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं। पूर्ववर्ती दोनों वक्ताओं ने, मुनि जी ने भी और शर्मा जी ने भी अपने अपने अनुभव इस क्षेत्र में रखे। विशेषकर मुनि जी ने सांख्य और योग का व्यावहारिक स्वरूप हमारे सामने रखा, जबकि शर्मा जी ने संस्कृत भाषा जो देव भाषा है, गीर्वाण वाणी है, इसका व्यावहारिक स्वरूप हमारे सामने रखा और उसकी अनिवार्यता पर बल दिया। जैसा कि सर्वविदित है, यह कक्षा मुख्य रूप से सांख्य दर्शन के विषय को लेकर प्रचलित हो रही है। इसमें कुछ बिंदु हमें अनिवार्य रूप से जानने होते हैं। जब हम किसी विषय को जानने का प्रयास करते हैं, किसी ग्रंथ को पढ़ने के लिए प्रयासरत होते हैं, उस ग्रंथ का स्वरूप क्या है, उसका मुख्य प्रतिपाद्य क्या है, वह ग्रंथ स्वतंत्र है या किसी ग्रंथ परिवार का, विषय परिवार का अंग है। और मैं जो उस ग्रंथ को पढ़ना आरंभ कर रहा हूं, क्या मैं उसके योग्य हूं, इत्यादि कुछ बिंदु हमें जानने चाहिए। इन बिंदुओं को शास्त्रकारों ने एक नाम दिया है अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय से तात्पर्य होता है इसमें 4 विषय हमें जानने होते हैं: विषय, प्रयोजन, अधिकारी और संबंध। विषय से तात्पर्य है उस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है। प्रयोजन से तात्पर्य होता है उस ग्रंथ का हम अध्ययन क्यों कर रहे हैं।
अधिकारी से तात्पर्य होता है कि हम जो इस ग्रंथ का अध्ययन करने चले हैं, क्या वो पात्रता हमारी है, क्या योग्यता हमारी है अथवा नहीं है। नहीं है तो पहले योग्यता संपन्न करें, पात्रता संपन्न करें, फिर उस ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्त हों। और संबंध से तात्पर्य होता है ग्रंथ का विषय के साथ में संबंध। तो ये तो सभी ग्रंथों में एक ही संबंध होता है। ग्रंथ उस विषय का प्रतिपादक होता है और विषय उस ग्रंथ का प्रतिपाद्य होता है। इस तरह से प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध होता है। सांख्य दर्शन, जिसको हम अभी पढ़ना आरंभ कर रहे हैं, ये एक वैदिक परिवार का अंग है। जब हम परमात्मा से निश्रित इस शास्त्र परंपरा पर एक दृष्टिपात करते हैं ऋषियों के अनुसार, तो उसमें वेद, वेदांग, उपांग आदि साहित्य हमें दृष्टिगोचर होता है। वेदांग जो वेदों को समझने में साक्षात उपकारी हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इनका भी किसी न किसी रूप में आचार्य लोकेश जी के माध्यम से अध्ययन चल रहा है। जैसा ज्ञात हुआ कि 2 कक्षाएं और चल रही हैं, एक व्याकरण की चल रही है और दूसरी भाषा अभ्यास या अनुवाद की चल रही है। ये हम वेदांग के अंतर्गत अभ्यास कर रहे हैं। दूसरा है उपांग। वेदों को समझने में, वेदार्थ को समझने में ये भी उपयोगी है, लेकिन परंपरा साक्षात उपयोगी न होकर के परंपरा से उपयोगी हैं। तो उन्हीं में सांख्य दर्शन भी इसी परिवार का अवयव है। उपांगों के अंदर, जैसा मुनि जी ने कथन किया था, 6 दर्शन आते हैं: न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, मीमांसा और वेदांत। तो उसमें ऋषियों के क्रम से यदि हम जाने इसको, इन 6 दर्शनों में एक तारतम्य है, एक क्रमिक बोध की परंपरा है। न्याय वाले, हालांकि सबका लक्ष्य एक ही है, त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति, मुक्ति की प्राप्ति। मुक्ति से भी तात्पर्य होता है जितने भी प्रकार के क्लेश, कष्ट हमारे जीवन में हैं, ऋषियों ने उन सभी को 3 वर्गों में रखा हुआ है। इसी को त्रिविध दुख ऐसा कहा। तो इनकी अत्यंत निवृत्ति सभी दर्शनों का लक्ष्य है, यही सभी दर्शनों का प्रयोजन है। जैसा कि इस सांख्य दर्शन का प्रथम सूत्र ही निर्देश कर रहा है, अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ। तो इस ग्रंथ का जो मुख्य प्रयोजन है वो हो गया कि जो त्रिविध दुख हमारे जीवन में हैं, उनकी हम अत्यंत निवृत्ति करना चाहते हैं। ये प्रयोजन हुआ। हालांकि जितना भी ज्ञान वाङ्मय है उस सारे का यही प्रयोजन है, वैदिक वाङ्मय का यही प्रयोजन है। क्योंकि इनके यहाँ पर, सांख्य वालों के यहाँ पर मुख्य रूप से, वैसे तो सभी ग्रंथों के स्तर पर हम देखेंगे, ज्ञान से तात्पर्य है विवेक ख्याति, गुण और पुरुष का विवेक अर्थात पार्थक्य, अलगाव का बोध होना। ये दोनों तत्व अलग अलग हैं, पुरुष अलग है और गुण अर्थात जो प्रकृति है, सत्व रजस तमस गुणात्मक प्रकृति है, वो अलग है। सांख्य वालों के यहाँ पर और इधर द्वैतवाद में भी मुख्य रूप से 2 तत्व हैं, एक चेतन है, दूसरा जड़ है।
और जड़ के अंदर फिर दो विभाग हो जाते हैं आगे चल करके, एक व्यक्त है और एक अव्यक्त है। अव्यक्त प्रकृति के लिए कहा गया, जिसको अलिंगा कहते हैं, और व्यक्त उस अव्यक्त से, उस कारण रूप प्रकृति से जो भी महदादि तत्व आगे निर्मित होते हैं, उनको व्यक्त के अंतर्गत रखा हुआ है। और वहां पर भी एक क्रमिक विकास है। प्रकृति से महान है, महान से अहंकार है, अहंकार से फिर आगे जो 11 इंद्रियां हैं और पंच तन्मात्राएं हैं, उनसे आगे फिर पंच तन्मात्राओं से स्थूलभूत हैं। ये एक क्रमिकता है वहां पर। इनमें भी एक वर्गीकरण है। जैसे प्रकृति है, वह प्रकृति तो है लेकिन किसी की विकृति नहीं है, वह स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होती है। प्रकृति के आगे के जो तत्व हैं वो प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं, अर्थात स्वयं किसी से उत्पन्न हो रहे हैं इसलिए विकृति हैं, और अगले पदार्थ को जन्म दे रहे हैं इसलिए वो प्रकृति है। तो अग्रिम पदार्थ की प्रकृति और पूर्व पदार्थ की विकृति। तो इसमें महत, जिसको बुद्धि कहते हैं ये, और अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये प्रकृति विकृति के अंतर्गत आते हैं। जो इधर 11 इंद्रियां हैं वो विकृति तो हैं लेकिन किसी की प्रकृति नहीं है, क्योंकि वो किसी अन्य पदार्थ को उत्पन्न नहीं करते। जबकि पंच तन्मात्राएं स्वयं अहंकार से उत्पन्न होकर के आगे पंच जो स्थूल भूत हैं, महाभूत हैं, उनको उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से ये प्रकृति भी है और विकृति भी है। तो ये एक संख्या 24 तत्वों की यहाँ पर उपलब्ध होती है। इस संख्या के कारण से इसको सांख्य नाम दिया जाता है, ऐसी एक मान्यता है, ऐसा एक मत है। लेकिन वस्तुतः संख्या शब्द से क्या तात्पर्य है? संख्यायते सम्यक ज्ञायते अनेन अनया इति संख्या। ख्या प्रकथने धातु है, लेकिन संपूर्वक जो ख्या धातु का प्रयोग होता है वह विवेक पूर्वक ज्ञान के लिए होता है। जैसे प्रायः शास्त्रों के आरंभ में अनुशासन शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है, अथ योगानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम आदि आदि। तो अनुशासन से तात्पर्य होता है ना, अनुपूर्वो शासी ही विविच्य ज्ञापने वर्तते। अनुपूर्वक शास धातु का प्रयोग विवेचन करके, अलग अलग करके बताने अर्थ में होता है। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो संख्या शब्द है, संख्या में भी तात्पर्य है। सामान्य भाषा में हम इसको गणना का आधार या गणना का माध्यम कह दिया करते हैं। तो जब गणना करते हैं तो वहां पर भी क्या करते हैं, जो राशिभूत पदार्थ है, जो मिश्रित पदार्थ है, मिला हुआ है, उसको अलग अलग करके जानने का प्रयास करते हैं। गौवे हमारे सामने खड़ी हैं बहुत सारी, अब कितनी गौवे हैं तो उनमें से एक एक को अलग अलग करके, तो उसमें 1, 2, 3, 4 आदि आदि उनको पहचान दी जाती है और एक स्पष्ट ज्ञान हमें हो जाता है कि ये 50 गौवे हैं अथवा 100 गौवे हैं। तो संख्यायते अनया इति संख्या अथवा संख्यानम संख्या, सम सम्यक्तया ख्यानम ज्ञानम, किसी पदार्थ के विषय में अच्छी प्रकार से ज्ञान होना। अब इन दोनों तत्वों को लेकर के जो दर्शन प्रवृत्त हो रहा है तो उसका नाम हो जाता है सांख्य, है ना। संख्याम अधिकृत्य प्रवर्तते इति सांख्यम। संख्या नामक, सम्यक ज्ञान नामक विषय को लेकर के प्रवृत्त होने के कारण से इसको सांख्य ऐसा नाम दिया जाता है। अब जब हम किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं उसमें हमें ये जानना होता है कि हम अध्ययन कर क्यों रहे हैं, अध्ययन से तात्पर्य क्या है। देखिए, अध्ययन के क्षेत्र में 2 शब्दों का बाहुल्येन प्रयोग होता है। एक है पठन अथवा पाठन कह लें, और एक होता है अध्ययन। पठन, पाठन
पठ व्यक्तायाम वाची, ऐसा व्याकरण में धातु है। तो जब हम किसी विषय को वाणी के द्वारा उच्चरित करते हैं तो उसका नाम होता है पठनम या पाठनम, माने उच्चारण। लेकिन अध्ययन इससे अलग है। अध्ययन इसी विषय को गंभीरता में ले जाता है। अधि जो उपसर्ग है, अधिर उपरि भावे वर्तते, अधि उपसर्ग ऊपरी अर्थ में आता है, और अयन माने गति अथवा गति का साधन। तो जो हम इस समय विषय को पढ़ रहे हैं वह हमारी उन्नति का साधन बन रहा है कि नहीं, ये अध्ययन का विषय हो जाता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो भी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, साथ में स्वयं के साथ में उसका सात्म्य हो रहा है कि नहीं, इसको भी जाने। इसी को कहा जाता है आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण। अपने गुणों का, अपने दोषों का अध्ययन हम साथ साथ करते रहें। जब यहाँ दर्शन के अंदर अनेक तत्वों की चर्चा की जाएगी, अनेक तत्वों पर मंथन किया जाएगा, तो उन तत्वों पर मंथन किस लिए किया जा रहा है? हम प्रकृति को क्यों जानना चाह रहे हैं? हम पुरुष के स्वरूप को क्यों जानना चाह रहे हैं? ये जिज्ञासा हमारे अंदर उठनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो शब्द रूप ग्रंथ हमारे सामने है, खाली उसके भाषांतर को हम जान लें कि ये जो पुस्तकें हैं ये संस्कृत भाषा में हैं और हम तेलुगु भाषी हैं, तो हम इन शब्दों के, इन सूत्रों के या इस भाष्य के जो तेलुगु में पर्याय हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, उनको जान लें। इसका नाम अध्ययन नहीं है, ये तो शब्दांतर का बोध हो गया। अध्ययन से तात्पर्य है कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो हमारे चरित्र का हिस्सा बने, वो चरित्र का अंग बने, वो हमारा चरित्र बने, तब तो अध्ययन की सफलता है। ऐसे ही हम स्वाध्याय शब्द का प्रयोग करते हैं कि हम आजकल सांख्य दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय से तात्पर्य क्या होता है? स्वाध्याय माने उस ग्रंथ के माध्यम से हम अपना अध्ययन कर रहे हैं। स्वस्य अध्यायः स्वाध्यायः, है ना? अपना अध्ययन कर रहे हैं, अपने को उन्नति की ओर लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं। माध्यम वह ग्रंथ विशेष बन रहा है, और उस ग्रंथ विशेष को समझाने के लिए एक आचार्य विशेष निमित्त बन रहे हैं, क्योंकि आचार्य को दोनों भाषाओं पर अधिकार है, साथ ही उनका अपना कोई चारित्रिक अनुभव है। उस चारित्रिक अनुभव के आधार पर आचार्य हमें संस्कृत भाषा से हमारे लिए जो गम्य भाषा है, जो बोध्य भाषा है, उसका आश्रय लेकर के हमें उस विषय का बोध करा देते हैं या करा रहे हैं। बस इतना आचार्य की भूमिका होती है। लेकिन यदि अधीयमान विषय को हम अपने चरित्र के साथ में संगत नहीं करेंगे, हम यदि उसको अपने चरित्र का विषय नहीं बनाएंगे, तो वो खाली एक उच्चारण मात्र हो जाएगा, जिसको स्वामी जी महाराज ने घोखना कहा है कि खाली एक वाणी का विषय बन करके रह जाएगा। जैसे तोता होता है ना? तोता रटंत शब्द का प्रयोग इसके लिए किया जाता है, तो वह नहीं बनना चाहिए। हम किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करें तो वो हमारे चरित्र का विषय बनना चाहिए। इसका ध्यान हमें आरंभ से ही रखना है, और आचार्य की इसमें विशेष भूमिका होती है, क्योंकि आचार्य का तात्पर्य होता है आचर्यते असौ आचार्य, जो आचरण के योग्य है, उसका एक एक शब्द, उसकी एक एक चेष्टा, प्रत्येक इंद्रिय से किया गया प्रयत्न, उसका उठना, उसका बैठना, उसका बोलना, खाना, प्रत्येक क्रिया आचरण के योग्य होनी चाहिए। इसलिए आचार्य की भूमिका हमारे जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आचार्य जहां
ग्रंथ को स्पष्ट कर रहा है, वह ग्रंथ विशेष को या उस विषय विशेष को जीना भी सिखा रहा है कि देखो इस ग्रंथ या इस विषय का तात्पर्य ये है, इसको ऐसे जीना है। जैसे हम आयुर्वेद का अध्ययन करते हैं, आयुर्वेद में क्या चलता है, एक सैद्धांतिक पक्ष होता है और एक प्रायोगिक पक्ष होता है। कृषि के अंदर भी एक सैद्धांतिक पक्ष है, जो प्रायोगिक पक्ष है। व्यापार के अंदर भी सैद्धांतिक पक्ष है, एक प्रायोगिक पक्ष है। हम खाली सैद्धांतिक पक्ष का बोध तो कर लें, लेकिन उसको प्रायोगिक क्षेत्र में न लाएं, उसको प्रयोग में न उतारें, उसको आचरण में न लाएं, तो वो व्यर्थ हो जाता है। ऐसा अध्ययन हमारा नहीं होना चाहिए। इसलिए आचार्य हमारे सामने होता है कि देखो ग्रंथ विशेष को, इस विषय विशेष को मैंने भी अपने जीवन में उतारा है, मैंने भी आचरण में उतारा है और मुझे ये उपलब्धि हुई है। आचार्य का जीवन बोलना चाहिए। वाणी तो बोलेगी ही, क्योंकि वाणी के बिना दूसरों तक वह विषय प्रतिपादित नहीं हो सकता, लेकिन वाणी के साथ साथ आचरण भी बोलना चाहिए। इसलिए तो इसका नाम आचार्य है। निरुक्त के अंदर आचार्य यास्क ने आचार्य की परिभाषा दी, तो उसमें जो सबसे पहली परिभाषा है वो आचरण को लेकर के पूछा, आचार्य कस्मात्, तो बताया कि आचारम ग्राहयति थी। ग्रंथ का बोध कराने वाला नहीं, शास्त्रों को पढ़ाने वाला नहीं, अपितु आचारम ग्राहयति, जो आचरण का ग्रहण कराता है। तो किसी भी ग्रंथ को पढ़ाने जब हम बैठते हैं या पढ़ने हम बैठते हैं, तो आचरण पर हमारा बल होना चाहिए। क्योंकि आखिर जब त्रिविध दुख की अत्यंत निवृत्ति के लिए हम कोई भी प्रयत्न करते हैं, वो त्रिविध दुख आया कहां से हमारे पास, ये तो हमें सोचना पड़ेगा। जो तीनों प्रकार के दुख हैं वो हमारे आचरण से ही तो आए हैं, क्योंकि हमने अयुक्त आचरण किए, है ना। आयुर्वेद वालों का सिद्धांत है कि प्रज्ञापराध सर्वरोगाणाम मूलम प्रज्ञापराध, कि जितने भी रोग हैं, जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, क्लेश हैं, प्रज्ञापराध उनका मूल है। प्रज्ञापराध पूर्वक किया गया जो आचरण है ना, वो हमारे क्लेश का मूल बन जाता है। तो जब तक हम इस विद्या को या किसी भी विद्या को या किसी भी अधीत विषय को आचरण में नहीं उतारेंगे, तब तक हमारे त्रिविध दुख की अत्यंत निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, जो भी इस कक्षा के अंदर समुपस्थित हैं, आगे अध्ययन करेंगे, एक चित्त होकर के अध्ययन करें, दत्त चित्त होकर के अध्ययन करें। ऑनलाइन ये कक्षा चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इधर अपना जो स्पीकर है उसको ऑन कर दें और बाकी अपने जो दैनंदिन कार्य हैं उनमें लगे रहें और इस पर ध्यान ना दें। जब कक्षा चल रही है तो केवल कक्षा के लिए समर्पित हों हम, अन्य इधर उधर की जो चेष्टाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए, वहीं रहें। और साथ ही जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम बुद्धि का विषय बना रहे हैं, कल को वह हमारे चरित्र का विषय बनना चाहिए, हमारे आचरण का विषय बनना चाहिए। जब हम इस क्रम से किसी भी शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो वह ग्रंथ, वह शास्त्र, वह विषय हमें उधर ले जाता है जिधर हमें जाना है, अर्थात त्रिविध दुख की निवृत्ति की ओर ले जाता है। और निश्चित रूप से हम उस प्रयोजन को प्राप्त करने में सफल होते हैं। तो ये हम सभी के लिए, है ना, परम सौभाग्य का विषय है कि हम एक उज्जवल परंपरा से जुड़ रहे हैं, आर्ष परंपरा से जुड़ रहे हैं, ऋषियों की परंपरा से जुड़ रहे हैं, और उससे जुड़ करके उनके सानिध्य में उपस्थित होकर के मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ईश्वर हमें इसमें शक्ति प्रदान करे, सामर्थ्य प्रदान करे, बल प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत सारे विषयों को हमको प्रेरित किया। ये सारा सब आभार। तो सांख्या का स्वरूप क्या है, सांख्या को पढ़ने की योग्यता कैसी होनी चाहिए, पढ़ाने वाले की योग्यता कैसी होनी चाहिए, इत्यादि विषयों को लेकर के बहुत सारे विषयों को हमको समझाया। तो ये सब अनुकरणीय है। अभी सभी जो आए अतिथि महान भाव जितने भी है विद्वान लोग, हम सबको सभी ऐसे ही प्रेरित किया, सारगर्भित विषयों को प्रेरित किया। अस्माकं हमारे जीवन पर कैसे प्रभावित हो, कैसे उसको लेना चाहिए। तो ये आप सबको मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो ऐसे बीच बीच में आते रहेंगे, आप लोग आमंत्रित करते रहेंगे, तो हम सबको प्रेरित करते रहेंगे, ऐसी आशा है आप सभी आएंगे। तो इन विषयों को हम सब विषयों को बता करके हम सबको कथन मात्र से आकर के सब व्यस्त समय में रहते हुए आप सभी लोगों ने समय देकर इतने समय तक यहाँ रह करके हम सबको प्रेरित किया। तो इसके लिए हम सबकी तरफ से आपका हृदयपूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ధన్యవాదాలు ఆచార్య అందరికీ। ఇందులో ఒకవేళ మీకు ఎవరికన్నా మీకు తెలిసిన వాళ్ళ భాష తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా అడగాలనుకుంటే ఇక్కడ అందరు ఆచార్యులు ఇక్కడ ఉపస్థితులే ఉన్నారు, మీరు ఎవరైనా అడగాలనుకుంటే అడగవచ్చండి మీలో ఉండే వాళ్ళు ఎవరన్నా। ఈ విషయాలన్నీ కూడా నేను మళ్ళీ తెలుగులో మీకు అనువాదం చేసి చెప్తాను। చాలా ఉపయుక్తమైనటువంటి విషయాలు, అందరూ కూడా చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు, మనకు జీవితంలో ముడిపడేటువంటివి। ఎలా ఉండాలి, ఒక విద్యార్థి కావచ్చు, ఒక ఆచార్య కావచ్చు, మనకు విద్య ఎందుకు చదవాలి, ఏ విధంగా చదవాలి అనే విషయాలు తీసుకొని చాలా ముఖ్య సారభూత విషయాలు మనకు తెలియజేశారు। కాబట్టి వీటన్నిటిని నేను మళ్ళీ మీకు అనువాదం చేసి చెప్తాను। ఇంకా రేపు మనకు ఈ సాంఖ్య దర్శనం యొక్క స్వరూపం ఏంటి, భూమిక ఏంటి అనేది దాని విధంగా మనం రేపు నుంచి చెప్పుకుంటాం కూడా। సో ఇంకా ఇప్పుడు ఏమైనా మీకు ఏమైనా ఏ విషయం మీద ఇప్పుడు ఆచార్య వాళ్ళు చెప్పిన విషయాల మీద ఏమైనా సందేహం ఉంటే, ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే మీరు అడగాలనుకునే వాళ్ళు అడగవచ్చండి, లేదంటే మనం మళ్ళీ కలుద్దామండి। ఎవరికైనా సందేహం ఉన్నాయండి? मम एक विज्ञापनमस्ति भगवन्। जी प्रभाकर गाరు చెప్పండి। अत्र वयं आकांक्षापद्धत्या अध्ययनं कुर्मः चेत् भाषावर्धनमपि भवति, विषयवर्धनमपि भवति इति मम निवेदनं। तदर्थं किञ्चित् जी ప్రభాకర్ గారి భిన్న విషయము మనకు దీంట్లో ఆచార్య వాళ్ళు చెప్పిన విషయాలు మీకు ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే చెప్పండి, అది వేరే విషయం, కరెక్టే మీరు చెప్పింది, దాని గురించి మనం ఆలోచిద్దామండి। ఇప్పుడు మీకు ఆచార్య వాళ్ళు చెప్పిన విషయాల గురించి మీకు ఏమైనా సందేహం ఉంటే అది చెప్పండి। नास्ति महोदय। అస్తు అస్తు అందరికీ ధన్యవాదములు అండి। మీరు కూడా మరి పంచి యథావిధిగా మనం అన్ని క్లాసులు రెగ్యులర్గా చెప్పుకున్నాము। ఇప్పుడు ఇది చేసినటువంటి ఆచార్యుల వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ నేను వారిని విరమించుకుంటున్నాను। ధన్యవాదాలు ఆచార్య। तो మీ అందరికి కూడా రేపటి నుంచి మన యథావిధిగా అందరి దగ్గర పుస్తకాలు ఉన్నాయి, మనము ఈ పుస్తకాలు మీ దగ్గర లేని వాళ్ళు కూడా మీకు స్లైడ్ మీద పెడతాం కాబట్టి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది। కావాలనుకునే వాళ్ళు PDF కూడా పెట్టాను, PDF మీరు ఫోటో కాపీ తీయించుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఉండదు। కాబట్టి రేపటి నుంచి యథావిధిగా అందరం కూడా 8 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు ఉంటుంది క్లాస్। ఈ రోజు కొంచెం అనుకోకుండా మనకు విశిష్ట రోజు కాబట్టి, మనకు గురువుల యొక్క ఉపదేశం కాబట్టి మనం కొంచెం లేట్ అయిపోయింది। సో రేపు యథావిధిగా 8 నుంచి 9 గంటలకి ఇదే విధంగా క్లాస్ నడుస్తూ ఉంటుంది, ఇదే లింక్ ఉంటుంది, లింక్ ఒకటే విధంగా ఉంటుంది, ఏం మారదు। కాబట్టి అందరూ టయానికి ప్రయత్నం చేయండి రావడానికి। అస్తు దీనికి మన సరళమైన భాషలో అనువాదం చేసి తెలుగులో చెప్పుకుంటాం కాబట్టి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు, అందరికీ కూడా అర్థమవుతుంది। ఇంకా భిన్న విషయాలు ఏవైతే ఉన్నా వాటిని కూడా మనం చర్చించుకుంటూ, అన్ని విషయాలను ప్రకరణ గ్రంథాలు ఏవైతే ఉన్నా వాటిని కూడా చర్చించుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్దామండి, అర్థపూర్వకంగా ముందుకు వెళ్దాం। అది ముఖ్యంగా మన జీవితంలో అది ఏ విధంగా ఉపయోగపడాలి, మనకు చాలా విషయాలు ఆచార్య ప్రదీప్ గారు చెప్పారు ఇప్పుడు విషయంలో ఎలా ఉంటారని చెప్పి, అదేవిధంగా ఆచార్య సత్యజిత్ గారు కూడా మనకు సాంఖ్య స్వరూపం ఎలా ఉండాలి, సాంఖ్య యోగం రెండింటి మధ్య సంబంధం ఏ రకంగా ఉండాలి అని ఆ విషయాన్ని చెప్పారు। అలాగే మన గురువు గారు కూడా ప్రభాకర్ శర్మ గారు కూడా మీకు అది మనకు భాష అనేది ఎలా ఉండాలి, ఏ విధంగా ఉండే విషయాన్ని కూడా మనకు క్లుప్తంగా మనకు విస్తరించి చెప్పారు। కాబట్టి విషయాలన్నింటినీ మనము అదే విధంగా ఆచరించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము, అదే విధంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి మనము సన్నద్ధంగా ఉంటామని చెప్పి ఆచార్య వాళ్ళతో కూడా నేను మనవి చేసుకుంటున్నాను। అస్తు తో అందరికీ నమస్కారం అండి। పునర్మిలామః, సర్వేభ్యో నమః।
మీకు ఇప్పుడు ఏమైనా పాఠానికి సంబంధించి ఏమైనా సందేహం ఉంటే మనకు వ్యక్తిగతంగా మీరు చెప్పవచ్చు, లేదంటే మీ వ్యక్తిగతంగా ఫోన్ కూడా చేయవచ్చండి. ఇప్పుడు మీకు సందేహం ఉందని పాఠం విషయంలో अस्तु अंडी। तो पुनर्मिलामः श्वः 8:00 9:00 कक्षा भविष्यति। तो सर्वे सिद्धाः भवन्तु। अस्तु, सर्वेभ्यो नमः। अंदरिकी नमस्कारः। धन्यवाद।